नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। दीपके ने कहा कि युवाओं और छात्रों का बढ़ता समर्थन इस अभियान को राष्ट्रीय स्वरूप दे रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि उस समय पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना के खिलाफ विधायकों ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हाईकमान से बगावत की होती तो वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहते। गहलोत ने पायलट को अपनी गलतियां स्वीकार करने की सलाह दी है। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून से लागू हो गई है। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। तेल कंपनियों का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती लागत और आयात खर्च के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके अपने गृह नगर छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गए। घर लौटने पर परिवार और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दीपके ने कहा कि दिल्ली का प्रदर्शन सफल रहा और अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की को पुराने केस वापस लेने के लिए धमकाया गया था। गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के श्यामपुर इलाके में मनरेगा फंड के कथित गबन के आरोप में एक तृणमूल नेता को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ग्रामीणों ने उनका सिर मुड़वाकर, गले में जूतों की माला पहनाकर और कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भीड़ से छुड़वाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इंडिया ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। डीएमके ने कांग्रेस की मौजूदगी के कारण बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया है। वहीं सीपीआईएम ने भी कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताई है। दूसरी ओर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम भी कांग्रेस से असहज बताई जा रही है। इससे विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया गतिविधियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पोस्ट हटाई जा सकती है लेकिन आंदोलन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दीपके ने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा की टिप्पणियों का जवाब देते हुए राहुल गांधी का बचाव किया है। गुहा ने राहुल गांधी की प्रशासनिक और विदेश नीति संबंधी अनुभवहीनता पर सवाल उठाए थे। थरूर ने बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी नेता के लिए प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित मेघालय के लेखोंगांग गांव के लोगों ने सीमा बाड़बंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मौजूदा योजना के अनुसार बाढ़ लगाई गई तो उनका गांव बाढ़ के बाहर रह जाएगा और देश के बाकी हिस्सों से कट सकता है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 0 लाइन पर ही बाढ़ लगाने की मांग की है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।